जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो उसका जीतना निश्चित हो जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और आज मैं लेकर आया हूं जूनियर असिस्टेंट के रीजनिंग के टेस्ट पेपर 14 नंबर पर। इसमें प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर है और इसी तरह से हम लोग अभी तक लगभग 13 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर में टोटली सॉल्व करा चुका हूं। अभी रिसर्च और भी जारी है और भी जिस तरह से हमें पुराने पेपर और मिलते रहेंगे हम उसी तरह से और भी टेस्ट पेपर इसको सॉल्व कराते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और अभी जो अपकमिंग में वैकेंसीज़ है लगभग 3500 वैकेंसीज़ है लगभग, और 5500 के आसपास वैकेंसीज़ है। तो लोग टोटल मिला के लगभग 8 से 8.5-9 हज़ार के आसपास भर्ती है। तो टोटली जो हम लोग उसी एग्ज़ाम को फोकस करके इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आने वाले हैं, टोटली मिला के 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन में ये मान चलिए कि 15 के 15 बिल्कुल आपके 100% सही होने के पूरे चांसेस रहेंगे। और ये पूरी निश्चित तौर पर हमारा टारगेट यही है कि आपके 15 क्वेश्चन निश्चित तौर पर सही हो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। नीचे दिए गए समीकरण में कौन से गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे यह समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाए। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें हमें क्या करना होता है कि बोर्ड मास नियम को लगाया जाता है। क्या लगाते हैं इसमें हम लोग बोर्ड मास नियम को लगाते हैं। ठीक है, बोर्ड मास नियम का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद फिर हम लोग सॉल्व करते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। इसके बाद हम लोग डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न का मतलब होता है भाग। और उसके बाद मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। और ए का मतलब एडिशन। एडिशन का मतलब प्लस। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है कि माइनस और गुणे क्या इनको बदल दिया जाए। तो देखिए ध्यान से कि माइनस और गुणे को बदलने का मतलब ये रहा कि यहाँ पे जो गुणा दिख रहा है यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, इसकी जगह पर हम माइनस लगा दें और यहाँ माइनस की जगह हम मल्टीपल लगा दें। बाकी की सारी कंडीशन यही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें डिवीज़न को सॉल्व करना है यानी कि भाग को सॉल्व करना है। इसमें सिर्फ 4 ही सिंबल दिए गए हैं यानी कि भाग, गुणा, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले हमें भाग को सॉल्व करना है। तो 72 का भाग करेंगे अगर हम 4 में तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 18 प्राप्त होगा। 18 के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा 64। उसके बाद प्लस यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे 24 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 18 माइनस यहाँ पे 64 और यहाँ पे प्लस में 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 चौक 32, 3 बचेगा, 8 दूनी 16 और 3 19 यानी कि 192। अब ध्यान दीजिए कि 192 में अगर आप 18 को जोड़ते हो, चूंकि ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो 18 और 92 जो हो जाएगा यह आपका टोटल हो जाएगा कितना, यानी कि 18 में तो यानी कि 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210। अब 210 में से आप 64 घटाएंगे तो कभी 80 हमें प्राप्त नहीं होगा। ये बराबर जो यहाँ पे 80 है ये हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में हमें जो दिया है वह दिया है भाग और गुणा। ठीक है, भाग और गुणा दिया है। तो ध्यान दीजिए अगर हम गुणे और भाग को बदल दें, यहाँ पर हम गुणा कर दें, यहाँ पर भाग कर दें, तो 4 और 64 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर हम विभाजित भी करते हैं तो 4 बटे हमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 6 24 यानी कि 1/16 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये कभी भी 1/16 को 72 को अगर हम यहाँ पे गुणा करते हैं तो कभी वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी, यानी कि 80 हमें प्राप्त नहीं होने वाली। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा यानी कि भाग और गुणे को बदलने वाला निर्णय ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी नंबर में अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाग और प्लस को बदलना है। तो यानी कि यहाँ भाग की जगह प्लस हो जाएगा और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर भाग हो जाएगा। तो 64 8 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये पैटर्न हमारा बिल्कुल बैठने के लिए लग रहा है कि ये बैठ जाएगा, यानी कि ये पैटर्न लागू हो जाएगा। तो 72 और प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ गुणे हो जाएगा 64 और यहाँ पर भाग हो जाएगा कितना 8 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24 और बराबर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि 72 और प्लस में हमें क्या करना है, 4 का गुणा कर देना है किससे, 64 को पहले हम भाग देंगे किससे 8 से। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 8 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 बराबर कितना होगा 80।
अब 72 में पहले हम गुणा करते हैं, तो 8 सौ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 और प्लस में यहाँ कितना है 72 और माइनस यहाँ पे 24 है, बराबर जिसके होना है 80। अब 72 और 32 अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 2 4 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमें 24 करना है। तो 104 में से 24 घटाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 80, यानी कि विकल्प हमारा जो सी है वही हमारा 100% सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम लोग, कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार m और n पर रखने पर बनेगा। यानी कि m और n पर यहाँ अगर हम एक मिरर लगा दें तो उस मिरर की जो छवि बनेगी वो कैसे प्राप्त होगी हमें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो छवि है Q की, तो Q जो है जो बनेगा वो Q इस पैटर्न से बनेगा, यानी कि जो नीचे इसकी पूंछ लटक रही है वो जो दाहिने साइड दिख रही है अब वो बाएं साइड हो जाएगी, मतलब इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो C है, तो C जब उल्टा होगा तो वो इस तरह से शो करेगा। P की जो कंडीशन है P ऐसे शो करेगा, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि जो राइट की चीज़ें होती हैं वो लेफ्ट में बदल जाती हैं और जो लेफ्ट में होती है वो राइट में चली जाती हैं। 8 तो बिल्कुल सेम रहेगा, 8 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। D की हम बात करें तो D का परिवर्तन रूप ये हो जाएगा और F का जो परिवर्तन स्वरूप बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे B नंबर काट देंगे, क्योंकि B नंबर में F को बिल्कुल सही लिख दिया गया है, जो कि इसका परिवर्तन रूप हमारा इस तरह दिखेगा। दूसरे नंबर पे हम A को भी काट देंगे, क्योंकि A में यहाँ क्या किया है इन्होंने, F को उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो A भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम बात करें D नंबर में, तो D नंबर में देखिए यहाँ पे दिख रहा हमें कि Q जो है वे बिल्कुल इसकी जो पूंछ यहाँ पे नीचे लटक रही है इसको इन्होंने ऊपर कर दिया है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा आंसर कौन सा नंबर, C नंबर। हमें बिना किसी भेदभाव के हम ऑप्शन से ही क्या कर सकते हैं, सवाल को लगा सकते हैं। इस तरह से हमें हर लेटर के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, एक स्कूल के 7 छात्रों में, जिसमें E, F, G, H, I, J और K सभी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। E ने केवल एक छात्र से कम थे, ठीक है। यानी कि E जो है वह केवल एक छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब बाकी सबसे वो अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। अब कह रहा है कि K ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे K है वह केवल एक छात्र से ही अधिक अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब यहाँ पर बाकियों सबसे क्या है वो कम प्राप्त करता है। यहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति होंगे और इनके पहले भी केवल एक ही व्यक्ति होंगे, E के पहले, ठीक है। और यहाँ K के बाद में केवल एक ही व्यक्ति होगा। तो K ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किया है, इसका मतलब केवल का मतलब ध्यान रखिएगा हमेशा एक होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी केवल शब्द का ही प्रयोग किया गया है। फिर कह रहा है कि H के अंक जो है I से अधिक थे, H के अंक I से अधिक थे लेकिन E से कम थे, है ना। तो H के जो अंक होंगे वो ध्यान रखिएगा, H के अंक जो है वो केवल किससे अधिक थे, केवल I से अधिक थे, ठीक है। H के अंक जो होंगे वो केवल जो है I से अधिक थे, इसका मतलब I से जो है अधिक अंक होगा, लेकिन E से क्या है, लेकिन E से कम था। तो यहाँ पर I हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन को यहाँ लिख सकते हैं कि H के अंक जो थे वो E से कम था और I से क्या था, ज़्यादा था। तो हमने इस स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि H के अंक I से अधिक लेकिन E से कम थे। ना तो F ना ही G को सबसे कम अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। सबसे अंक प्राप्त जो अंक हुए हैं वो ना तो F को हुआ है और ना तो G को हुआ है, यानी कि सब ना तो F और ना ही G को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो जो सबसे कम अंक प्राप्त हुआ है वो F और G को, यानी कि F G जो है सबसे ज़्यादा हो सकता है या बीच में आ सकता है, लेकिन सबसे कम अंक पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि I के अंक K से अधिक थे, जो I के अंक हैं वो K से अधिक थे। तो इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। I के अंक जो K से अधिक होगा इसका मतलब ये आगे ही जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि I के अंक K से अधिक थे, तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि F और G की कंडीशन क्या हो सकती है, या तो F यहाँ आ सकता है या तो G यहाँ आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर या तो F जाएगा या तो G जाएगा, ये कंडीशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो K यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जो एक लोग कंडीशन बनी है उनको हम बैठा देंगे, इसको हटाते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। अब एक ही लोग बचे हैं, यानी कि हमारे पास देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 लोग बचे हैं।
तो एफ और जी तो क्या है, सबसे कम नहीं प्राप्त करते हैं। इसका मतलब या तो वो बीच में प्राप्त हैं या तो वो सबसे ज्यादा प्राप्त हैं। इन दोनों लोगों की कंडीशन हमें फिक्स नहीं है। अब एक ही लोग बचे हैं, कौन बचे हैं इसमें, जे बचा हुआ है, तो यहाँ पर जे आ जाएगा और जे के लिए हम आंसर यहाँ पे देंगे सी नंबर, क्योंकि जे ही ऐसा व्यक्ति है जो सबसे कम अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो ई और जी की पोजीशन फिक्स नहीं है, कहाँ जाएंगे, इसलिए इनको हम आइदर में लिख रखा है। ठीक है, बाकी सबकी पोजीशन फिक्स है, तो यहाँ पर जे हो जाएगा जो सबसे कम अंक प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ है। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण है 13 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि क्रिया किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में अलग अलग करने की और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पे अंक होंगे, संख्या होंगे, उनको अलग अलग नहीं तोड़ना है। इनको जो भी करना है वो पूर्ण रूप से संख्या पर ही करना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो 27, 9 और 3 जो लिखा हुआ है, फिर यहाँ 125, 25 और 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में जो समानता होगी, ठीक है, उसी समानता के आधार पे इसमें किस विकल्प में समानता है। तो सबसे पहले इनमें समझते हैं कि नियम कैसे बना हुआ है। तो 27 और अगर हम 9 से भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 3। अब इसके बाद अगर हम प्राप्त कर दें 125 को अगर हम भाग दे दें 25 से, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 5। यानी कि हमने पहली संख्या को भाग दिया है दूसरी संख्या से, तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो रही है। यानी कि 125 को जब हम भाग देंगे 25 से, तो हमें प्राप्त संख्या 5 हो जा रही है। तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें हम भाग दे दें तो हमें तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें भाग किसको देना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 512 है। ठीक है, अब 512 को अगर हम 64 से भाग दे देते हैं तो हमें संख्या जो प्राप्त हो जाएगी वो कितनी प्राप्त होगी, 8 हो जाएगी। यानी कि जब आप 512 को भाग दोगे किससे, 64 से, तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वो 8 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। जी उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है। जो जी है वह उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो हम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला देते हैं। उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब उत्तर की ओर जाएगा तो बायां उसका ये हो जाएगा। तो बाईं ओर चलता है, वो कितना चलता है, बाईं ओर वह फिर से 40 किलोमीटर चलता है, फिर से 40 किलोमीटर चलता है बाईं ओर। अब बाईं ओर चलने के बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 40 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह यहाँ से फिर वो बाईं ओर चलता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो वापस फिर नीचे की तरफ आएगा और ये भी 20 किलोमीटर है और ये भी 20 किलोमीटर, बिल्कुल डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। तो वो यहाँ पर पहुँच जाता है 20 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चलता है, तो अंत में वह फिर से क्या करता है, अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, यानी कि वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले बाईं ओर मुड़ता है, तो ये 20 किलोमीटर जब चलेगा तो ये पूरी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है और ये सिर्फ 20 किलोमीटर की ही दूरी तय करता है बाईं ओर मुड़ने के बाद। तो वो यहाँ पर रुक जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 40 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थिति उसकी ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो प्रारंभिक स्थिति से बिंदु से वो इतनी दूरी को तय करने में अभी उसको कितना लगेगा, अभी उसको 20 किलोमीटर सफर और तय करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस जो होगी वो 20 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा 40 है और नीचे भी हम 20 ही चले हैं अभी, तो अभी हमें 20 और चलना पड़ेगा। तो प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि ये उसकी प्रारंभिक बिंदु है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है कि एक निश्चित कूट भाषा में MYNB को, ठीक है, MYNB को हमने लिखा यहाँ पर है कि 24 और 68 लिखा जाता है। ZNBA को 56 87 लिखा जाता है। QRMA को 1 2 5 3 लिखा जाता है
उस कूट भाषा में z को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, इसमें कॉमन लेटर ढूंढना है और कॉमन नंबर ढूंढना है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने लिखा है 24 और 68। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि z n और b a है, इसके लिए इन्होंने लिखा है 56, 56 के बाद इन्होंने लिखा 87। फिर तीसरे में है q r m और a, इसके लिए इन्होंने लिखा है 12 और 53, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए m लिखा हुआ है और यहाँ पर m है, तो इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में 1 भी है, 2 है, 5 और 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ये m के लिए हो जाएगा, ठीक है, m के लिए 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए n और b बना हुआ है, तो n और b, यहाँ पर भी है n और b और यहाँ पर भी n और b है, तो इन दोनों में कॉमन है, कौन कॉमन है, 6 और 8 कॉमन है दोनों में, तो ये 6 और 8 जो हो जाएगा वो n और b के लिए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे a है और यहाँ पर भी a है, इन दोनों में जो कॉमन है वो कौन है, 5 है, तो 5 हो जाएगा वो a के लिए कोडिंग हो जाएगी, 5 जो हो जाएगा वो a के लिए कोड बन जाएगा। अब आपसे पूछा है कि z को कैसे कोड किया जाएगा, तो z हमारा बचता है यहाँ पर और इसमें भी एक ही नंबर बचा है, कौन है, 7 है, तो जो z है वह किसके लिए हो जाएगा, वह z जो बनेगा वो 7 के लिए कोडिंग बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 7वां नंबर। कह रहा है कि 7 लड़कियां हैं, मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं, परंतु जरूरी नहीं है वे इसी क्रम में बैठी हों। पायल मानसी के ठीक बाईं ओर है। तो लड़कियां कितनी हैं, टोटल 7 हैं। तो ध्यान दीजिएगा 7 लोगों का ग्राफ हमें बना लेना है। तो ये टोटल हमारे पास हो गए कितने लोग, 7 लोग। हमें प्लस का सिंबल बनाना है और जितने लोग हैं उतनी रेखाएं खींच देनी है। तो 7 लड़कियां हैं, इसमें मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल और लक्ष्मी। सवाल कह रहा है कि ये सब लोग क्या हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सब के सब लोग अंदर देख रहे हैं। तो अंदर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पायल जो है मानसी की ठीक बाईं ओर है। तो जो पायल है वह मानसी के ठीक बाईं ओर है। तो हम यहाँ पर बना देते हैं मानसी को, और मानसी की ठीक बाईं ओर यानी कि कौन बैठी है, पायल बैठी है। तो पायल यहाँ हो जाएगा, ठीक है, मानसी की ठीक बाईं ओर पायल बैठी है। मानसी लक्ष्मी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। जो मानसी है वह लक्ष्मी के, ठीक है, लक्ष्मी के बाईं ओर। तो हम लक्ष्मी को यहाँ बैठा देते हैं, कहाँ बैठाते हैं, लक्ष्मी को यहाँ। और 1, 2 तीसरे नंबर पे कौन बैठी है, मानसी बैठी है बाईं ओर तीसरे स्थान पर। फिर कंडीशन है कि काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो काजल है वह आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो अब इसके हिसाब से तो हम यहाँ पर किसी को नहीं बैठा सकते, क्योंकि काजल अभी नहीं बैठी है और आरती भी नहीं बैठी है। तो इसके हिसाब से हम इस लाइन को अभी छोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि श्वेता काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो जो श्वेता है वह काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब हम बैठाना यहाँ पर है, जो श्वेता है वो कहाँ पर बैठी है, काजल। तो अगर हम काजल को यहाँ पर बैठा देते हैं, काजल को, तो काजल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगी, श्वेता बैठ जाएगी। तो श्वेता यहाँ पर बैठ जाएगी दूसरे स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो श्वेता जो है काजल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठती है। इसके बाद जो कंडीशन आगे कह रहा है कि दूसरे स्थान पर बैठती है, तो काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो काजल जो है आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर आरती नहीं बैठेगी। तो जो आरती बैठेगी वो यहाँ पर बैठ जाएगी। आरती की पोजीशन जो हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी। अब इसका मतलब एक ही लोग बचे हैं। कौन बचे हैं यहाँ पे, मोनिका बची हुई है। तो मोनिका बची तो हम मोनिका को यहाँ पर बैठा देंगे, और मोनिका जैसे यहाँ पर बैठती है सारे लोग बैठ जाते हैं। हमने जो छोड़ा था उसको भी हमने क्लियर कर दिया कि काजल आरती की निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर श्वेता काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। तो देखिएगा श्वेता है जो काजल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, हमने इसको भी बैठा दिया। तो मोनिका के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, तो मोनिका यहाँ पर है, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा, श्वेता बैठेगी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, श्वेता। यानी कि मोनिका के बाईं ओर, तो बायां इसका इधर होगा और दाहिना इधर होगा। तो 1, 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, श्वेता बैठी है, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है वो कह रहा है कि DH EJ और FL, और इसके बाद कंडीशन हमारे पास कि L और FL है, उसके बाद FL के बाद है GN,
और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या हमारी क्या आएगी, ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, सीरीज का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, DH E और J, इसके बाद F और L हो जाएगा, उसके बाद G और N होगा और क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए पहले हमें क्या करना है, D के बाद हम चलते हैं E की तरफ, तो कितना बढ़ गया 1, E के बाद हम F बढ़ाते हैं, कितना बढ़ा है 1, F के बाद हम G पे चलते हैं तो कितना बढ़ेगा 1, और G के बाद हम कितना बढ़ाएंगे 1, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो H आएगी, यानी कि सबसे पहला लेटर H होगा तो B कैंसिल और C कैंसिल। अब हमारे पास A होगा या तो D होगा। अब कैसे पता चलेगा, 8 के बाद 2 बढ़ाया कितना हुआ 10 के बाद हमने फिर 2 बढ़ाया कितना हुआ 12 के बाद हमने फिर क्या किया, यहाँ पे 12 के बाद हम फिर यहाँ पे 2 बढ़ाएंगे, नहीं यहाँ पे हमने क्या किया है माइनस कितना कर दिया है 2 कर दिया है, नहीं 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं। हमने G के बाद यहाँ पे कितना है N लिखा हुआ है, सॉरी ये H नहीं है, यहाँ G के बाद N लिखा हुआ है। अच्छा 12 के बाद N हो जाएगा, तो 2 बढ़ाएंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 के बाद हमें फिर से 2 बढ़ा देना है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 नंबर पर P होगा, तो आंसर इसका H और P हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। पहला भी हमारा आंसर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले +1 उसके बाद फिर दूसरे लेटर में +2 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो तो एक तो ये होगा कि हमें पहले क्रॉस में लाइन जो होगी वो इस तरह से लाके मिलानी होगी। अब जब मिलाएंगे तो एक कॉर्नर पर एक हिस्सा हमारा इस तरह से बनेगा, तो हिस्सा जो बनेगा वो ध्यान दीजिएगा कि ये जो एक तो कलर वाला हिस्सा जो हमारा बन रहा है, यानी कि जो बीच में हमारा कलर वाला हिस्सा बनेगा वो इस तरह से पैटर्न पे बनेगा, और यह एक बिल्कुल रंगीन कलर होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से टच में है, यानी कि टच है ना, एक साथ लगे हुए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। डी नंबर में देखिए जो क्रॉस है वो बिल्कुल सीधा बनेगा, यानी कि ये कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनेगा, वो इस पैटर्न पर बनेगा, तो इसलिए ये डी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारा क्या, बी नंबर। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह के नॉन वर्बल के क्वेश्चन करें फिगर वाले, तो हमेशा विकल्प को सही मत ढूंढें, इसमें कोशिश करें कि गलतियां कैसे होंगी, और जब गलतियां ढूंढना सीख जाएंगे तो सही वाले क्वेश्चन आंसर अपने आप निकल कर बाहर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 नंबर है कि एक निश्चित कूट भाषा में DMCGH को CKZCC लिखा जाता है, तो उस भाषा में TLFUP को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि D के बाद यहाँ पे क्या हो गया है, C हो गया है, -1 हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन अगर देखें तो यहाँ M है, M के बाद यहाँ K हो गया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे D, M और C, G और H है, इसको इन्होंने लिखा है CK, Z और CC। तो D से हम C की तरफ अगर बढ़ते हैं तो -1 हुआ है, फिर M से हम अगर K की तरफ बढ़ते हैं तो -2 हुआ है, और C से अगर हम Z की तरफ चलते हैं तो माइनस कितना हुआ है, 3, और अगर हम G से फिर से बढ़ते हैं C की तरफ तो माइनस हमें होता है कितना, 4, और फिर H से अगर हम C की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस कितना होता है, 5, यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हम सेम चीज़ें अप्लाई कर देंगे TLFU और P में। तो सबसे पहले हमें -1 करना है, तो 20 में से -1 करेंगे तो 19 होगा, जिसमें लेटर होगा S। इसके बाद लेटर की प्लेस वैल्यू 12 है, 12 में से -2 करेंगे तो जो बचेगा 10, 10 नंबर पे हो जाएगा J, यानी कि S और J होगा। तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब ये तीसरे 3 ऑप्शन में से कौन सा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, F में से -3 करना है, तो 6 में से -3 करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, जिसकी प्लेस वैल्यू होती है C। इसके बाद हमें U में से -4 करेंगे, तो 21 में से -4 करेंगे तो 17 नंबर पे कौन आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे S, J, C और Q। और 16 में से हमें -5 करना है, तो 16 में से 5 करेंगे तो जिसकी वैल्यू 11 होगी, यानी कि लास्ट में K आएगा। ऑप्शन हमारा B नंबर भी कैंसिल हो गया, A भी कैंसिल है। अब हमारे पास बचा है कौन सा, C, A भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ Q लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा D नंबर हो जाएगा, यानी कि S, J, C, Q और K बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 11 नंबर कि P K का पिता है, ठीक है। तो जो P है वह K का पिता है, तो यहाँ पर ये फिगर बन जाएगा डायग्राम, यानी कि जो प्लस है वह मेल है। अभी K का जेंडर नहीं पता हमें।
अब कह रहा है कि जे एक्स की भतीजी है, जो जे है वो एक्स की भतीजी है, तो एक्स की भतीजी है मतलब एक्स का कोई भाई है या कोई बहन है और इनका लड़का जो कौन है वो जे है, तो जे एक्स की भतीजी है। और भतीजी का मतलब होता है कि अगर एक्स का कोई एक्स है और एक्स की कौन है, इनके भाई हैं या इनकी बहन है और उनका क्या हो जाएगा, जे एक्स की भतीजी हो जाएगी, मतलब उनकी बेटी है। आर जे की माँ है, कौन है, आर जो है वो जे की माँ है, इसका मतलब यहाँ पे आर हो जाएगी जो जे की माँ हो जाएगी। अभी भी यहाँ पे जेंडर डिसाइड नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आर जो है वह जे की माँ है, तो हो सकता है ये पिता हो सकते हैं या यहाँ माता अलग हो सकते हैं या खुद ही ये माता हो सकते हैं, अभी ये भी डिसाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, के एक्स का भाई है, जो के है वह एक्स का भाई है, इसका मतलब जो के है वह एक्स का भाई हो जाएगा। तो ये दोनों लोग आपस में भाई या बहन हैं, यह बात निश्चित नहीं है, लेकिन इनके पिता जो है वो कौन है, पी हो जाएंगे। तो अब ये दोनों लोग आपस में क्या हो गए, यह दोनों लोग आपस में भाई बहन हैं और इनके पिता हैं, तो इनके भी पिता होंगे। अब चूंकि ये भतीजी है या भांजी है तो यहाँ पर भी नहीं पता, अभी डिसाइड नहीं है। तो कह रहा है कि पी के केवल 2 बच्चे हैं, और जब पी के केवल 2 बच्चे हैं इसका मतलब एक्स और के हैं, ये 2 ही बच्चे हैं। तो अब आगे कंडीशन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है, कौन सा कथन सही होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंडीशन क्या कहेगा यहाँ पर कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा तो यह जो रिश्ता बनेगा यह दोनों लोगों का रिलेशन उठ करके, यानी कि जब पी के 2 ही बच्चे हैं तो इसका मतलब अगर आर इसकी माता है तो के का जो रिलेशन हो जाएगा, के और एक्स तो आपस में, के है क्या है, एक्स का भाई है, और जो यहाँ पर आर होगी वह के की पत्नी हो जाएगी, आर यहाँ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इनका बेटा जो हो जाएगा जे, तो ये एक्स का भतीजी हो जाएगी, तब भी भतीजी कहलाएगी, ठीक है ना, तब भी भतीजी ही कहलाएगी। तो कंडीशन क्या कह रहा है, कथन सही है, तो एक्स आर की साली है, जो एक्स है वह आर की साली है, तो यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं रिलेशन बनेगा। एक्स के का भाई है, एक्स जो है के का भाई है, यह भी निश्चित नहीं है कि ये भाई है या बहन है, ये जेंडर अभी नहीं पता। और तीसरा नंबर है पी एक्स का पिता है, जो पी है वह एक्स का पिता है, यह बात बिल्कुल निश्चित है क्योंकि के का पिता पी है, तो ये भाई है या बहन है ये नहीं पता, लेकिन इनके पिता भी पी ही होंगे, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर सही है। तो आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, 12 नंबर। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो ए और पी है, उसके बाद यहाँ पर सी और एन है, और यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं आर और टी, और देन आगे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें क्या करना होता है, इन दोनों को हमें पहले फॉलो करना है, पहले और दूसरे को। अगर जो नियम यहाँ लगेगा वही तीसरे और चौथे में हमें क्या कर देना है, इसमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब ए के बाद सी आया है, इसका मतलब यहाँ पर कितना बढ़ गया 2, और 16 के बाद यहाँ 14 आया है तो कितना हो गया, माइनस यहाँ पे हो गया है, माइनस हो गया है 2। अब आगे भी हमें क्या करना है, सेम कंडीशन को अप्लाई कर देना है, यानी कि पहले 18 में 2 जोड़ना है तो हो जाएगा 20 यानी कि टी, और 20 में हमें -2 करना है तो हो जाएगा 18 यानी कि टी, और आर इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 13 नंबर कि कुछ पेंसिल पेपर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो पेंसिल का बन गया, और कुछ पेंसिल क्या है, वह पेपर है, तो यहाँ पर पेपर बन जाएगा। अब शर्त है कि कोई भी किताब जो है पेपर नहीं है, यानी कि पेपर का किताब के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये कट हो जाएगा। निष्कर्ष है कि कुछ पेंसिल किताब नहीं है, कुछ पेंसिल जो है किताब नहीं है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, निश्चित नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे क्या दिया स्टेटमेंट, निष्कर्ष दिया कि कुछ पेंसिल किताब नहीं है, हाँ बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा सही पहला नंबर। क्यों, क्योंकि पेंसिल का कुछ हिस्सा किसके पास है, पेपर के पास है। देखिए कुछ हिस्सा जो है पेंसिल का वो पेपर के पास है, तो कुछ पेंसिल जो है वो किताब जो है नहीं है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट नंबर कंक्लूजन फॉलो करेगा, क्योंकि पेंसिल का पेपर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ हिस्सा जो पेंसिल है ना वो पेपर ने ले रखा है, तो इसका मतलब पेपर का और किताब का कोई रिलेशन नहीं है, तो बिल्कुल जो भी हिस्सा पेंसिल का पेपर ने लिया है वो भी हिस्सा जो किताब नहीं होगा, इसलिए पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन है कि सभी किताब पेंसिल है, तो सभी किताब पेंसिल है यह नहीं है, यह निश्चित नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे कह रहा है कि कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर जो है वो पेंसिल है, ये भी तीसरा नंबर भी सही होगा, बिल्कुल निश्चित सही है। तो पहला और तीसरा सही है, किसी ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, पहले में ही दिया है कि फर्स्ट
और थर्ड दोनों कथनों के अनुसार हैं, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 14 नंबर में, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए बिल्कुल पहले सवाल की तरह ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, यानी कि यहाँ जो दिया है कि 68 यानी कि भाग यहाँ पे 2 और माइनस यहाँ पर 42 है और प्लस में 108 है और फिर यहाँ पे गुणे 12 है और यहाँ बराबर 103 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, आपस में बदलना है। अब बदलना कैसे है, किस ऑप्शन को हम बदल दें, तो सबसे पहले देखिए भाग और यहाँ पे बराबर और माइनस दिया हुआ है, तो बराबर और माइनस को अगर हम बदल देते हैं तो क्या ये कंडीशन बन सकती है। तो ध्यान रखिए कभी भी बराबर और माइनस को हमें नहीं बदलना है, बराबर हमने, क्योंकि ये बराबर 103 दिया है, तो अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं तो बहुत बड़ी संख्या इधर अगर हमें प्राप्त होगी, तो कभी ये बराबर हो ही नहीं सकते। आप माइनस की जगह बराबर रख दीजिए और यहाँ पर इसकी जगह माइनस रख दीजिए, तो ध्यान दीजिए कभी भी बराबर संख्या हो सकती है। 68 को आप भाग दोगे 2 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 हो जाएगी। तो 34 बराबर इतनी संख्याओं को आप करोगे 103 के साथ, तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती संख्या। इसलिए आप थोड़ा सा लॉजिकल से इसको सवाल को लगाएंगे, थोड़ा सा सेंस लगा के, कैलकुलेशन माइंड में तेज होनी चाहिए, तभी आप ऐसे सवाल को लगा पाएंगे। दूसरे नंबर पे ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कर रहा है कि भाग और गुणा, यानी कि अगर हम भाग और गुणे को आपस में बदल दें तो हम गुणा यहाँ कर देते हैं और जहाँ पर गुणा है वहाँ पे भाग दे देते हैं, तो ये बदल जा सकता है। तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए 108 को 12 से हम विभाजित करेंगे तो ये विभाजित भी हो जाएगा और 68 का 2 से गुणा करेंगे तो बराबर संख्या भी प्राप्त हो जाएगी हमें, है ना। तो आगे करके देख लेते हैं एक बार, इसी ऑप्शन नंबर बी पे हम फॉलो करके चेक कर लेते हैं। तो 68 और भाग यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी 68 और गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमने भाग और गुणा को बदला है। तो 68 गुणे कितना हो जाएगा 2 और माइनस यहाँ पर जो हो जाएगा वो 42 और प्लस में कितना है 108 और 108 का भाग करेंगे 12 से, तो बराबर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 103। अब हमें फॉलो कर देना है इसी को ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के तहत। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि 68 का 2 से हम गुणा कर दे तो 2 8 16 के 6 बचेगा और 1 बच गया, तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस यहाँ पे कितना है 42 और प्लस में कितना हो जाएगा 12 का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 9 कितना हो जाएगा 108, बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए हमें 103। अब 136 है और इसके बाद यहाँ पे माइनस 42 है और माइनस यहाँ पे कितना है 9 है। ठीक है, 136 और यहाँ पे हमें प्लस का सिंबल है, सॉरी 42 प्लस 9 है ना, हाँ प्लस यहाँ पे बनेगा। तो 136 में हम पहले कितना घटाना है 42, तो 136 और प्लस 9 कर दीजिए, तो 136 और प्लस में 9 और माइनस कितना हो जाएगा 42, तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे यहाँ जो हमारे पास बनेगा वो 100 कितना हो जाएगा 145 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 145 और माइनस हमें करना है कितना 42, तो ध्यान दीजिएगा 145 माइनस 42 करते हैं तो हमको संख्या प्राप्त हो जाती है 103 बराबर। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा बोर्ड मास नियम के तहत। किसके तहत करेंगे, बोर्ड मास नियम के तहत करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। विकल्प को जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने जल्दी आप विकल्प को काट देंगे, जितना कम विकल्प रखेंगे उतने जल्दी ही सवाल को कर पाएंगे। और इसके लिए आपको स्क्वायर, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत तेज होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए सी नंबर में भाग लिखा हुआ है, अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो उसके बाद यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे भाग था और यहाँ पे गुणा था, यहाँ पे आपका बराबर है और यहाँ पे माइनस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्याएं उसके फलकों पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 2 और संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि हमें एक क्या करना है, ओपन डाइस बना लेना है और इसी ओपन डाइस में हमें सॉल्व कर देना है, लगा देना है नंबरों को। कैसे लगाना है वो दिया हुआ है स्टेटमेंट में। क्या कह रहा है कि 1 से 6 तक की संख्याएं उनके फलकों पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। ठीक है, 1 और 4 एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो हम यहाँ 1 और 4 को बना देते हैं एक दूसरे के साथ है। सन्निकट का मतलब होता है पड़ोसी। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत में है। ठीक है, तो 6 और 3 विपरीत हैं, तो हम यहाँ पर 6 बना देते हैं और यहाँ पे 3 बना देते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब शर्त यह है कि संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है, यानी कि 4 और 2 विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब पड़ोसी होंगे, तो 4 और 2 यहाँ पे पड़ोसी बना दिया।
अब बचा कौन यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दे रखिएगा कि 1 का विपरीत जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो 1 का विपरीत होगा 2। उसके बाद 4 का विपरीत होगा 5, 4 का विपरीत 5, और 6 का विपरीत हो जाएगा 3। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, मतलब अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक, इस तरह से हमने सेट कर दिया। कह रहा है कि विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं, विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर विपरीत फलक पर एक भी ऐसा नहीं है जो विषम संख्या का जोड़ा बनेगा, क्योंकि 1 का विपरीत यहाँ पे 2 है, 4 का विपरीत 5 है और 6 का विपरीत 3 है। तो एक भी ऐसा नहीं है जो विषम संख्या का जोड़ा बनाते हो, क्योंकि एक सम है तो एक विषम है, एक सम है तो एक विषम है। तो यहाँ पर कहीं पर भी पैटर्न ऐसा नहीं बन रहा है कि जो सम संख्या विषम संख्या का जोड़ा होता हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, एक भी संख्या ऐसे स्पष्ट नहीं है कि जिसको क्या है विषम संख्याओं वाले जोड़े जो होंगे क्या होंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम लोग मिलते हैं इसी तरह के और भी वीडियो के साथ, यानी कि और भी टेस्ट पेपर के साथ। अभी इसका कम से कम जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं लगातार इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।